Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic difference between goals and objectives. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक को कवर किया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में मेन क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन टेबल को ड्रॉ किया है, जहाँ एक तरफ मैंने गोल्स को नोट किया है और दूसरी तरफ मैंने ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को नोट किया है। पहला पॉइंट है डिफ्रेंशिएशन का, दैट इज डेफिनेशन। तो पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अबाउट गोल्स। अ गोल इज शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट ऑफ अ डिजायर्ड आउटकम टू बी अकम्प्लिश्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, यूजुअली 3 to 5 years. It is a broad statement that focuses on the desired results and does not describe the methods used to get intended outcome. यानी कि जब हम गोल की बात करते हैं तो ये शॉर्ट में एक स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में अकम्प्लिश करना होता है। तो जिन डिजायर्ड आउटकम्स को हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में अचीव करना होता है, अकम्प्लिश करना होता है, उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है गोल। और ये जो टाइम फ्रेम होता है वो यूजुअली 3 to 5 years का होता है। ठीक है, ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है जिसका मेन फोकस होता है डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये मेथड्स को डिफाइन नहीं करता है जिनके बेसिस पर इसको अचीव किया जाना है। ये केवल और केवल डिफाइन करता है कि क्या आउटकम्स या डिजायर्ड आउटकम्स अचीव किए जाने हैं, किस तरह से अचीव किए जाने हैं, इसके रिगार्डिंग गोल्स में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक actionable targets that need to be achieved within a smaller time frame, such as a year or less, to reach a certain goal. Objectives describe the action or activities involved in achieving a goal. जबकि objectives क्या होती हैं? ये specific होते हैं, ये actionable targets होते हैं जिनको एक small time frame में achieve किया जाना जरूरी होता है। और ये टाइम फ्रेम 1 साल या उससे कम का होता है। और एक पर्टिकुलर गोल को या सर्टेन गोल को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उन पर्टिकुलर एक्शंस या एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं जो गोल, जिनके बेसिस पर गोल को अचीव किया जाता है। क्लियर? एक एग्जांपल के बेसिस पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गोल डिसाइड किया गया है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। तो इस रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है, और ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? एड 3 न्यू प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ अक्टूबर दिस ईयर। यानी कि अक्टूबर के एंड तक उसे नए 3 प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। और जब कंपनी ऐसा कर लेगी, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेगी, तो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। दैट इज क्लियर। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिसके बेसिस पर हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दिस कैन बी वन ऑफ द गोल। रेवेन्यूज को ग्रो करना, दिस कैन बी वन ऑफ द गोल। एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, या फिर एक्सलेंट कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करना, या फिर इंडस्ट्री लीडर बन जाना, या फिर एक ब्रांड को क्रिएट करना। ये सब क्या है? दीज ऑल आर द गोल्स। दैट इज क्लियर। ठीक है, ये एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में अचीव किए जाने वाले गोल्स हैं। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? टू अर्न अ 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनुअली। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने रेवेन्यू को ग्रो करना चाहती है तो उसने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि भाई वो अपना इन्वेस्टमेंट है वो एनुअल बेसिस पर उसे कम से कम 15% का रिटर्न तो अचीव करना ही करना है। या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मार्केट शेयर को नेक्स्ट फिक्सल ईयर के एंड तक 77% से इंक्रीज कर देना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसको अचीव किया जाना जरूरी है। ठीक है, या फिर कट डाउन द ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 10% विद इन 2 years। यानी कि नेक्स्ट 2 years में ऑपरेटिंग कॉस्ट को 10% से कट कर देना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के बेसिस पर हम गोल और ऑब्जेक्टिव को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिफ्रेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट एंड ऑर्डर। अब यहाँ हम अलाइनमेंट और ऑर्डर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। पहले बात करते हैं गोल्स की। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स आर सेट टू अचीव द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के मिशन को अचीव करने के लिए हम गोल को सेट करते हैं। पॉइंट इज टू बी नोटेड। गोल्स तब सेट किए जाते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के मिशन को अचीव किया जाना होता है। जैसे कि मैंने आपसे
स्ट्रेटजिक इंटेंट में डिस्कस किया था। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को डिसाइड करती है, उसके बाद अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करती है और इस मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर गोल्स को डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो गोल्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर सेट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स गोल्स के डाउन हायरार्की में काउंट किए जाते हैं। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव जो सेट किए जाते हैं वो गोल्स को अकम्प्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्स हो गए वो ऑब्जेक्टिव से हायर ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, सबसे पहले गोल्स को डिसाइड किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है और उनका पर्पज होता है गोल्स को अचीव करना। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप। स्कोप की बात करते हैं। गोल्स क्या होते हैं? दीज आर ब्रॉड इंटेंशंस एंड आर ऑफन इनकैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन क्वांटिफिएबल यूनिट्स। गोल्स ब्रॉड टर्म में डिफाइन किए जाते हैं, ब्रॉड इंटेंशंस के साथ में डिफाइन किए जाते हैं और इसी वजह से हम इनको क्वांटिफिएबल यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। इनको आप क्वांटिटी वाइज डिफाइन नहीं कर सकते, केवल ब्रॉड वे में इनको डिफाइन किया जा सकता है, पर्टिकुलर ब्रॉड गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर नैरोअर देन गोल्स एंड आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक टास्क। जबकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गोल्स के कंपैरिजन में नैरोअर होते हैं और इनको हम स्पेसिफिक टास्क के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप। यानी कि जो स्कोप है गोल्स का वो ब्रॉडर है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स का स्कोप नैरोअर है गोल्स के कंपैरिजन में। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की, एंड दिस डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिसिटी। कौन ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जो गोल्स होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट होते हैं। यानी कि अगर हम गोल्स की बात करें देन गोल्स आर जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज टू बी अचीव्ड। दे डू नॉट स्पेसिफाई द टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड टू अकम्प्लिश देम। तो ये एक तरीके से गोल्स जो होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग जिसको अचीव किया जाना है। ये कुल मिला के टास्क को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जिसे अकम्प्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया जाता है। ये उस पर्टिकुलर टास्क को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ये केवल जनरल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया था, क्या थे वो सब? जनरल स्टेटमेंट्स थे। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द जनरल स्टेटमेंट, नॉट द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो स्पेसिफिक कौन होता है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक एक्शंस वन टेक्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। यानी कि इनका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग और इन्हें इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अचीव किया जाना जरूरी होता है और इसके लिए स्पेसिफिक एक्शंस को डिफाइन किया जाता है टू द स्पेसिफिक पर्संस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेंजिबिलिटी। जब हम टेंजिबिलिटी की बात करते हैं तो गोल्स क्या होते हैं? गोल्स इंटेंजिबल होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स टेंजिबल होते हैं। कैसे? इंटेंजिबल का मतलब क्या होगा? जैसे हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, टू प्रोवाइड एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। एक्सलेंट कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करना है, तो ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज इंटेंजिबल। तो ये डिफाइन करता है कि जो गोल्स हैं वो क्या है? इंटेंजिबल हैं, क्योंकि हमें एक्सलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये ब्रॉड टर्म में डिफाइन हो रही है, जिसको हम क्वांटिफिएबल वे में डिफाइन नहीं कर सकते, इसी वजह से ये इंटेंजिबल नेचर को डिफाइन करती है। अब जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल टारगेट्स। फॉर एग्जांपल, टू रिड्यूस कस्टमर वेट टाइम टू 1 मिनट, यानी कस्टमर के वेटिंग टाइम को 1 मिनट से रिड्यूस कर देना। ये क्या है? ये टेंजिबल टारगेट है। ठीक है। और इस टेंजिबल टारगेट के बेसिस पर हम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो कुल मिला के एक डिफरेंस और हो गया इसमें कि जो गोल्स हैं वो तो इंटेंजिबल होते हैं नेचर में, जबकि ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर टेंजिबल होते हैं। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की बात करते हैं।
गोल्स आर सेट टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 3 to 5 ईयर्स। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, जो गोल्स हैं इनको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अचीव किया जाना होता है, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं और जनरल स्टेटमेंट्स को आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम में अचीव करते हो। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो यूजुअली 3 to 5 ईयर्स होता है। जनरली ये से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये 3 to 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है जिसमें गोल्स को अचीव किया जाना होता है। दूसरी तरफ हम जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर मीन्ड फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में अचीव किए जाने होते हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड डिसाइड होता है, 1 साल या उससे कम का टाइम पीरियड होता है। ये 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाना होता है। अब जो गोल होते हैं इनको हम क्या करते हैं, सेवरल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर देते हैं और जिन्हें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में अचीव करते हैं। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव किए जाते हैं, जब गोल्स को डिफाइन कर दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस गोल को सेवरल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करके मल्टीपल टाइम फ्रेम में उसको अचीव किया जाता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो गया ये टाइम फ्रेम के बेसिस पर हो गया। नाउ कम टू द लास्ट वन। द लास्ट वन इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करते हैं। गोल्स में जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग गोल्स इज मोर फोकस्ड ऑन कंसेप्चुअल थिंकिंग। यानी गोल्स में जो लैंग्वेज यूज की जाती है और जिसके बेसिस पर गोल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उसका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होता है, कंसेप्चुअल थिंकिंग पर। कंसेप्चुअल थिंकिंग को फोकस करते हुए गोल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो ऑब्जेक्टिव्स में जो लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव्स इज मोर ऑन द क्रिएटिव साइड। तो जो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो क्रिएटिव साइड की तरफ होता है, ऑपरेशनल लेवल की तरफ होता है। गोल्स कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेशनल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज के बेसिस पर इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन है। तो ओवरऑल हम डिफाइन करते हैं जो गोल हैं वो ब्रॉडर स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में अचीव किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक वे में डिफाइन किए जाते हैं और इनको शॉर्टर टाइम फ्रेम में अचीव किया जाता है। गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उन्हें एक स्मॉल टाइम फ्रेम में अचीव करते हुए गोल्स को अकम्प्लिश किया जाता है। सो दीज ऑल आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थैंक यू।